बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम अध्ययन किए। जैसा कि भौतिक जगत में मैं आप लोगों को जो है अध्याय 1 भौतिक जगत में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में भौतिकी के अंतर्गत हम पदार्थों का और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ उनको हम भौतिक राशियों के रूप में जो है आपको बताए। भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है और पूरक राशि है। अब उसमें मूल राशि जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि 7 है। कितनी है? 7। इन्हीं मूल राशियों से, फंडामेंटल क्वांटिटीज से ये आपके व्युत्पन्न राशियाँ पैदा हुई सब, जो कि अनगिनत हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उनका अभ्यास भी आप करते रहिए। और पूरक राशियों को आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अध्याय 3 सदिश विश्लेषण में सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करें कि सदिश और अदिश क्या है। सदिश मीन्स वेक्टर और दूसरा है अदिश। स्केलर। ये सदिश और अदिश छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे कि सदिश में परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दिशा नहीं। अब हाँ, और जो है जैसे परिमाण और सदिश दोनों होते हैं सदिश में, लेकिन अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में जो है सदिश में परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। आज हम लोगों को ये निकालना है कि हम किसी भी भौतिक राशि का, व्युत्पन्न भौतिक राशि का कैसे मात्रक और विमा निकालते हैं। सर्वप्रथम आप लोगों ने क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ढेर सारी राशियों को हाई स्कूल स्तर पर आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्षेत्रफल होता है। अब हम लंबाई को किस में मापते हैं, चौड़ाई को किस में मापते हैं, आप लोगों को बता चुका हूं कि मूल राशि में लंबाई को भी मीटर में मापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे। अर्थात मीटर गुणे मीटर। आप ये भी जानते हैं गुणा में घात को जोड़ देते हैं, और एक घात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखते हैं, लिखा नहीं जाता। एक पावर मीटर इसकी और एक दूसरे की, अर्थात इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसी तरह जो है ये तो मात्रक निकल गया, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर किसका, क्षेत्रफल का, एरिया का। अब हमको विमीय सूत्र निकालना है, तो जाते हैं वहां सिंबल पर। आपको मूल राशि में मैं 7 संकेत बता चुका हूं। लंबाई, लेंथ, यल, तो लंबाई का भी सिंबल यल होगा और चौड़ाई का भी यल होगा। और इसको हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं यल इंटू यल। अब ये भी चर्चा किया कि सबकी जो है पावर 1 होती है, जिसको लिखा नहीं जाता, मस्तिष्क में रखते हैं, व्यक्त नहीं करते। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, यह हो जाएगा यल पावर 2। अब देखिए इसका विमीय सूत्र मिल गया,
क्षेत्रफल का, एरिया का L पावर 2 और मात्रक मिल गया वर्ग मीटर। इसी तरह हम लोग जो है आयतन का निकालेंगे। इसका आयतन का निकालेंगे। आयतन आप लोग पूर्व परिचित हैं। आयतन वॉल्यूम अर्थात इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। वॉल्यूम ये बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। अब देखिए इन सबको हम मीटर में ही मापेंगे, अर्थात आप लिख सकते हैं m इंटू m। इनकी पावर को जोड़ देंगे, लिखेंगे m पावर 3 या घन मीटर, अर्थात आयतन की इकाई हो गई घन मीटर। संकेतों में लिखेंगे तो मीटर क्यूब। अब इसका विभेद सूत्र हमको निकालना है तो सीधे से चले जाते हैं इनके सिंबल पर। इसका सिंबल क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हिंदी में आप जानते हैं L फॉर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई को हम संकेत में कैपिटल L से लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे L इंटू L और तीनों की पावर जोड़ लेंगे और लिखेंगे इन बिग ब्रैकेट L पावर 3। इसका विभेद सूत्र हो गया। इसी तरह वेग का निकालेंगे। क्रमशः यदि प्रारंभ से 15 राशियों का आप लोग बार बार अभ्यास करके तैयार कर लेंगे तो विभेद सूत्र और भौतिक राशियों के मात्रक निकालने में आपको बहुत आसानी होगी। तीसरा है वेग या सर्वप्रथम वेग। अब चाल या वेग को यहां कंफर्म कर लीजिए। चाल जो है अदिश राशि है और वेग क्या है? सदिश राशि है। चाल को अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं, लिखते हैं क्या? स्पीड। चाल बराबर भी जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा देखिए, दूरी को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ये तो इसका मात्रक हो गया। इसको आप संकेत में लिख सकते हैं m पावर -1। और विभेद सूत्र बच्चों निकालना हो तो मीटर का L, क्योंकि इसका संकेत क्या है L, और सेकंड का है कैपिटल T। जरा मूल राशि में जाकर के पीछे देखेंगे और इसको व्यक्त करते समय लिखेंगे इन बिग ब्रैकेट LT पावर -1। क्यों? क्योंकि T जब जो है हर से अंश में आएगा तो उसकी पावर क्या होगी? चेंज हो जाएगी। इसी तरह जो है चाल के बाद हम लोग वेग का निकालते हैं। इसका वेग का, वेग को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी। वेग यह सदिश राशि है, चाल अदिश है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। मात्रक और विभेद सूत्र वही होता है जो चाल का होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और शेष बातें वही रहेंगी। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और इसका विभेद सूत्र के लिए संकेतों में कैपिटल L और इसका T विभेद सूत्र LT पावर -1। इसी तरह बच्चों वेग के बाद जो है त्वरण, एक्सीलरेशन, ACCELERATION, त्वरण, बल, फोर्स, कार्य, वर्क इत्यादि का मात्रक और विभेद सूत्र आप निकालेंगे।